हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन किताब में लिखना सिखाया था। तो आज हम वही व्यंजन नोटबुक में लिखना सीखेंगे। तो आपको अपनी नोटबुक में इस प्रकार से पहले हेडिंग लगाना है। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन में कौन से व्यंजन आते हैं? य, र, ल, व। उसी प्रकार से ये चारों व्यंजन लिखने हैं और ऐसी लाइन बना देनी है और उसमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन में कौन सा व्यंजन आता है? य। तो य हमें लिखना है। तो देखिए, ऐसे करके हमने सीखा था ना टेक्स्ट बुक में, उसी प्रकार से इधर लिखना है। उसकी लिखावट कहाँ से शुरू होती है? य की यहाँ से। तो इस प्रकार से हमें लिखना है, धीरे धीरे करके, ऐसे करके, फिर ये वाली लाइन और सिरो रेखा। इस प्रकार से हमें इस व्यंजन की लिखावट करनी है। और क्या ध्यान रखना है कि व्यंजन लगते समय हमें लाइन के बाहर ले जाना नहीं है और उसके साथ साथ हमें उसका उच्चारण भी करना है। यह क्या हुआ? य। अब य के बाद क्या आएगा? र। तो र किस प्रकार से लिखते हैं? यहाँ से शुरू किया था ना हमने, उसी प्रकार से इसमें करना है। यहाँ से करके धीरे धीरे करके ऐसे ले जाना है। उसके बाद वापस नीचे लाना है। यह है, और उसके बाद है सिरो रेखा। यह है र। क्या है? र। उसके बाद है ल। तो ल की लिखावट कहाँ से शुरू करनी है? याद है ना आपको? कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, और ये वाली लाइन और सिरो रेखा। ये है ल। उसके बाद ल के बाद क्या आता है? अब ये क्या है? कौन सा वर्ण है? व। कौन सा वर्ण है? व। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके गोल करना है, फिर ये वाली लाइन बनानी है और आखिर में सिरो रेखा। तो ये हुए हमारे अंतस्थ व्यंजन। ये क्या, कौन सा वर्ण है? य, र, ल, व। इसी प्रकार से आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। क्या करना है? ये होमवर्क में आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। पहले आपको मैंने हिंदी किताब में जो व्यंजन सीखा है ना, तो पहले उसमें लिखने हैं, क्योंकि उसमें डॉट करके दिए है ना, तो आपको पहले उसमें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको वाली नोटबुक में लिखना है और लिखते समय उसके साथ लिखने के साथ साथ उस व्यंजनों का उच्चारण भी करना है। तो आपको ये क से लेकर हमें जो स्र तक के व्यंजन हमें सीखने हैं ना, तो सभी व्यंजनों को क्रमानुसार आप बोल पाओगे। तो अब हम आपकी हिंदी किताब में हमने जो अंतस्थ व्यंजन सीखे हैं ना, उसकी गतिविधि दी है, वो सीखेंगे। तो आप पेज नंबर 74 निकालिए। निकाला बच्चों? उसमें देखिए, हमने जो अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व, इन व्यंजनों का अभ्यास किया था। तो उसकी इधर गतिविधि दी है, तो वो गतिविधि मैं आपको करवाती हूँ। उसमें क्या है? सही वर्ण भरकर चित्रों के नाम पूरे कीजिए। तो इधर अलग अलग चित्र दिए हैं, देखिए आपने, अलग अलग चित्र दिए हुए हैं ना। तो इन चित्रों के नाम हमें पूरे करने हैं। तो इधर पीछे वाले वर्ण लिखे हुए हैं, देखिए आपने। तो उसका पहला वर्ण सभी में लिखना बाकी है। तो हमें ये वर्ण पहले चित्र को पहचानना है और फिर उसका नाम पूरा करना है। तो सबसे पहले ये पहला वाला चित्र है, देखिए, देखा आपने? हाँ, तो पीछे अण और आ की मात्रा अभी आपको पढ़ना नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको सभी मात्राएं
सिखाई नहीं है। आपको जब सभी मात्राएं में स्टैंडर्ड 2 में जब आएंगे ना तो आपको मात्राओं का अभ्यास में करवाऊंगी। जब मैं आपको मात्राओं का अभ्यास करवाऊंगी तभी आपको हिंदी पढ़ना समझ में आएगा। तो मैं अभी आपको समझाती हूँ। यहाँ अण है, आपको वर्ण पढ़ना आएगा, लेकिन पीछे जो मात्राएं लगी है उसका उच्चारण आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो ये आ की मात्रा कहलाती है। तो हमें इसका नाम पूरा लिखना है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वीणा। क्या बोलते हैं? वीणा। तो हमें पहला व्यंजन इसका क्या हुआ? व। क्या हुआ बच्चों? व। तो इधर क्या लिखना है? व लिखना है। इस तरह से व। ई की मात्रा तो दी हुई है, तो उसका नाम बन गया वीणा। क्या हो गया? वीणा। अब दूसरा चित्र देखिए। ये किसका चित्र है? इसको तो आप पहचानते होंगे, आप खाते हो ना रोज इसको। क्या है ये? रोटी। क्या है? रोटी। तो रोटी में पहला वर्ण कौन सा बोला जाता है? र। कौन सा बोलते हैं हम? र। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? इस प्रकार से ऐसे करके र। तो उसका नाम बन गया रोटी। पीछे के वर्ण तो दिए हुए हैं, तो उसका पूरा नाम बन गया रोटी। उसके बाद तीसरा चित्र है। इसको जो भी व्हीकल हम होते हैं ना, हम रोड पर चलते हैं, उसको हिंदी में वाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाहन। तो ये भी एक व्हीकल है, कार भी एक व्हीकल है ना, तो उसका नाम वाहन भी हम कह सकते हैं। तो उसका पहला वर्ण क्या हुआ? व। तो इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे और ऐसे लगा दिया हमने व, तो उसका नाम बन गया वाहन। अब आगे वाला चित्र है। ये क्या है? लता। क्या है? लता। तो जो वेल होती है ना, उसको हिंदी में लता कहते हैं। तो लता में पहला वर्ण क्या आता है? ल। तो इधर हम ल लिखेंगे। ल की लिखावट यहाँ से करनी है, तो ऐसे करके ऐसे, फिर ये वाला और सिरो रेखा ल ता। और उसके बाद ये वाला चित्र, इसको याक कहते हैं। क्या कहते हैं? याक। तो याक में पहला वर्ण कौन सा है? य। तो हम इधर य लिखेंगे पहला वर्ण, और इसका नाम हो गया याक। याक। इसको क्या बोलते हैं? याक। उसके बाद ये वाला चित्र है। इसको ये क्या है? लड़की। लड़की है ना ये, तो लड़की का पहला वर्ण क्या हुआ? ल। तो इधर हम ल लिखेंगे ऐसे करके, ऐसे, और ये वाला और सिरो रेखा लड़की। उसके बाद ये क्या है? रस्सी। क्या है? रस्सी। तो उसका पहला वर्ण क्या हुआ? र। तो हमें इधर र लिखना है इस प्रकार से। तो ये हुआ रस्सी। उसके बाद ये कौन है? वकील। कौन है ये? वकील। तो आपको इस कपड़े देखकर आपको पता चल जाता है ये कौन है? वकील है। तो वकील का पहला वर्ण क्या होता है? व। तो ऐसे करके ऐसे हमें व लिखना है। तो ये बन गया वकील। समझ में आ गया बच्चों? ये है वीणा, फिर रोटी, वाहन, लता, याक, लड़की, रस्सी, वकील। तो इन चित्रों में हमने जो व्यंजन सीखे हैं, य, र, ल, व, उनका पहला वर्ण है। सभी का अलग अलग, किसी में व पहला वर्ण है, किसी में र पहला वर्ण है, तो किसी में ल है ना। तो अब हम पेज नंबर 75 पर जो व्यंजन गतिविधि दी है दूसरी, वो देखेंगे। तो देखिए, इधर भी कुछ अलग अलग चित्र दिए हैं, जैसे हम इधर दिए थे उसी प्रकार से। तो उसमें भी हमें उसका पहला वर्ण लिखना है। तो ये पहला है, देखिए ये अलग, कितने सारे पेड़ है ना। तो जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? जंगल। जंगल यानी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? वन। क्या बोलते हैं बच्चों? वन। तो अब हम
इधर उसका पहला वर्ण लिखेंगे। क्या आया? पहला वर्ण व। तो इस प्रकार से ए वाला, और आखिर में क्या करना है? शिरोरेखा। न तो दिया हुआ है, व न। उसके बाद है दूसरा, इन दो, एक लड़की है और एक लड़का है, तो इन दोनों के हाथ में क्या है? देखा आपने? क्या है? रस्सी। क्योंकि ये क्या खेल रहे हैं? लट्टू से खेल रहे हैं। लट्टू घुमाने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ती है। पहले क्या करते हैं? लट्टू पर ऐसे गोल गोल करके रस्सी को ऊपर रखते हैं और उसको बाद छोड़ देते हैं, तो इसे लट्टू घूमने लगता है। तो ये क्या है? रस्सी। तो हमें ऐसे करके उसका पहला वर्ण क्या लिखना है? र। रस्सी का पहला वर्ण क्या होता है? र। तो ये हुआ र से रस्सी। उसके बाद लट्टू। तो लट्टू का पहला वर्ण क्या हुआ? ल। ल से लट्टू। तो हमें यहाँ इस वाली जगह है उसमें ल लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? अब इस प्रकार से, और शिरोरेखा, ये हुआ ल। ल से लट्टू। उसके बाद एक ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं। हवन को हिंदी में यज्ञ बोलते हैं। तो यज्ञ का पहला वर्ण है य। तो इस प्रकार से हमें ऐसे करके धीरे धीरे करके य लिखना है। यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ। समझ में आ गया बच्चों? व से वन, र से रस्सी, ल से लट्टू, य से यज्ञ। तो इसी प्रकार से आपको अपनी किताब में भी ये दोनों पेज और आगे वाला जो मैंने सिखाया था वर्ण लिखना, वो सभी कंप्लीट करना है। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।